अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुझे वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रिंग नेक की ब्रीडिंग के बारे में है। अक्सर दोस्त ये शिकायत करते हैं कि उनके रिंग नेक पैरेट ब्रीड नहीं कर रहे। ऐसी क्या वजह होती हैं कि आपका रिंग नेक पैरेट ब्रीड नहीं करता। इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली गाइड करूँगा, तो इसलिए आपने मेरी वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है। तो दोस्तों, वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, रिंग नेक की अच्छी ब्रीडिंग के लिए सबसे पहली जो चीज़ आपके लिए होनी चाहिए वो आपने एक अच्छे पेयर का इंतखाब करना है। यानी कि आपका पेयर हेल्दी हो, उसे किसी किस्म की कोई बीमारी ना हो और वो सेहतमंद हो, यानी उसका साइज़ भी अच्छा हो। तो दूसरा ये है कि आपका जो पेयर हो उसकी उम्र पूरी होनी चाहिए। रिंग नेक में मेल में जब मेल एडल्ट हो जाता है तो उसकी गर्दन में एक रिंग आ जाता है और फीमेल की आंखों में वाइट कलर का रिंग आता है, जिससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि आपका बर्ड एडल्ट हो गया है और वो ब्रीड के काबिल है। अगर इससे पहले आप उसे ब्रीड लेंगे तो कभी भी रिंग नेक ब्रीड नहीं करेगा। रिंग नेक की वैसे ब्रीडिंग एज 2.5 साल से लेकर 3 साल तक होती है। अगर आपका पेयर इससे कम होगा तो वो ब्रीड बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसलिए आप अपने बर्ड्स की एज का और अच्छी हेल्थ का सबसे पहले ख्याल रखना है। तो दोस्तों, हमारी जो दूसरी टिप है वो ये है कि आपके बर्ड्स का पेयर लगा होना चाहिए और मेल और फीमेल कंफर्म होने चाहिए। अक्सर दोस्तों के पास दोनों मेल या दोनों फीमेल्स होती हैं, जिस वजह से वो ब्रीड नहीं करते। मेल और फीमेल कंफर्म होंगे और उनका पेयर लगा होगा तो तभी वो पेयर ब्रीडिंग करेंगे और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पेयर अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि रिंग नेक का पेयर किस तरह लगाया जाए। अक्सर लोग समझते हैं कि रिंग नेक का पेयर लगाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये आसान काम है। आपने करना ये है कि रिंग नेक को 3x3x3 यानी कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कम से कम तीनों 3-3 फीट का केज दें। मेल को एक अलहदा केज में और फीमेल को एक अलहदा केज में 15 से 20 दिन के लिए रखें। जब वो दोनों अकेले रहने लगेंगे, मेल को आपने उस केज में रखना है जिसमें आप एग्जैक्टली उनसे ब्रीड लेना चाहेंगे। जब 15-20 दिन आप उनको सेपरेट रखेंगे तो फीमेल को आपने उठा के मेल के केज में लगा देना है और आप देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों में उनका पेयर लग जाएगा। करना आपने ये होगा कि उस केज के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक स्टिक हो जहाँ पर वो दोनों एक साथ बैठ सकें और खाने और पीने का एक एक बर्तन हो। ज़्यादा बर्तन और ज़्यादा स्टिक्स लगाएंगे तो वो ज़्यादा दूर दूर बैठेंगे और पेयर लगने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और आप डिसअपॉइंट होंगे। इसलिए हमेशा एक ही स्टिक लगाएं। जब पेयर लग जाए तो फिर आप बाद में 2 स्टिक और खाने के बर्तन, सॉफ्ट फूड वगैरह के लिए अलग-अलग रख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। इस तरह से आपके बर्ड्स की हेल्थ अच्छी होगी, उसका जो एज पूरी होगी और वो मेल और फीमेल कंफर्म होगा तो तभी आपका रिंग नेक बर्ड ब्रीड करेगा। रिंग नेक का ब्रीडिंग सीज़न दिसंबर से लेके अप्रैल तक रहता है और मई जून में लास्ट क्लच आपको मिल जाता है। रिंग नेक अगर आप उनके बच्चे हैंड फीड पर ले आएंगे या छोटे बच्चों को ही बेच देंगे तो वो साल में 3 से 4 बार तक ब्रीड कर लेता है। अगर आपने उनके बच्चे नीचे से ना उठाया, उनको खुद ही सेल्फ पेरेंट्स ने किया, तो फिर हो सकता है कि आपका बर्ड 2 बार या 1 बार भी ब्रीड करे। अक्सर पेयर्स 1 बार करते हैं ब्रीड और अक्सर 4-4 बार भी कर लेते हैं। ये सब आपकी डाइट और बर्ड्स की हेल्थ पे करता है। अगर आप बर्ड्स की डाइट के मुतालिक चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ रिंग नेक की सीड मिक्स के बारे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए वीडियो बनाऊँ। तो दोस्तों, आपने रिंग नेक के केज का भी काफ़ी ख्याल रखना है। अगर आप उन्हें बहुत छोटा केज देंगे, यानी कि 3x3x3 का केज ना हुआ, तो वो ब्रीड नहीं करेगा। और उसके जो बॉक्स का साइज़ होता है 1 फुट बाय 1 फुट बाय 1.5 फुट, यानी 1.5 फुट उसकी चौड़ाइयाँ होनी चाहिए और 1.5 फुट कम से कम उसकी ऊंचाई हो, जिससे वो अंदर इजीली जाकर ब्रीड कर सके। हाँ दोस्तों, एक बात आपको याद रहे कि रिंग नेक को आपने प्राइवेसी ज़रूर प्रोवाइड करनी होगी। आपने ऐसा नहीं करना है कि जहाँ पे आपने केज रखा है वहाँ बच्चे ज़्यादा आते हों या लोगों के आने जाने का हो, तो इस तरह से वो कभी भी पेयर नहीं लगाएगा और वो कभी भी आपको अच्छी ब्रीड नहीं देगा। आपने अगर रिंग नेक रखे हुए हैं, आपका पेयर लग जाता है, तो आप दिसंबर में उन्हें बर्ड्स बॉक्स प्रोवाइड कर दें ताकि वो दिसंबर तक उस बर्ड में फीमेल आना जाना शुरू कर दे और दिसंबर तक आपका बर्ड अच्छी तरह सेटल हो जाए और दिसंबर में जब सर्दियाँ अच्छी हों तो ताकि वो ब्रीड शुरू कर दे। रिंग नेक के साथ भी सर्दियों के मसाइल आते हैं, लेकिन काफ़ी कम आते हैं। आपने ज़्यादा टेम्परेचर का ख्याल रखना है। अगर ठंड बहुत ज़्यादा हो गई और आपने टेम्परेचर कंट्रोल ना किया तो आपके बर्ड्स को नुकसान हो सकता है और ख़ास तौर पर उनके जो बच्चे होंगे वो मर सकते हैं। सर्दियों की हिफाजत के मुतालिक मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने वो भी ज़रूर देखनी है। दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आइए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, इस उम्मीद के साथ जा रहा हूँ कि आप अपने बर्ड्स का मुनासिब ख्याल रखेंगे और मुझे अपनी दुआ में याद रखेंगे।